जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो बात कर रहे हैं आर्टिकल 61 जो प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो महाभियोग होता है यानी कि जो राष्ट्रपति के हटाने का जो तरीका है वो हमारे संविधान में दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो अपने जो 5 साल का जो उसका कार्यकाल होता है वो अपने 5 साल पूरे अपने कार्यकाल पर रह सकता है। दूसरा हमने बताया था कि राष्ट्रपति कभी भी अपने 5 साल पूरा होने से पहले ही अपना जो कार्यकाल है उसे खत्म कर सकता है, और वो जो रेजिग्नेशन देगा, जो इस्तीफा देगा, वो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, उसको वो देता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को अगर अपने मतलब जो कार्यकाल होता है उस कार्यकाल से पूरा होने से पहले अगर राष्ट्रपति को जो हटाने का जो प्रोसीजर है वो हमारे संविधान में आर्टिकल 61 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 61 में जो राष्ट्रपति को हटाने का जो तरीका है महाभियोग, उसके बारे में लिखा है, और ये कहता है कि राष्ट्रपति को तभी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को जो हटाने का जो कारण है वो एक ही कारण है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो संविधान को वायलेट करते, जो संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं अगर उनके अगेंस्ट जाते हैं तो राष्ट्रपति को के ऊपर जो महाभियोग है वो लाया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि जो संविधान है उसके वायलेशन के बारे में कुछ भी बताया या कहा नहीं गया है। ये नहीं कहा गया है कि जो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो मतलब क्या क्या आएगा, मतलब उसमें क्या क्या आ सकता है, यानी कि क्या करने पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। सिर्फ इतना लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन पे राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन जो है वो संसद के दोनों सदनों में किसी भी एक सदन में लाया जा सकता है। तो देखिए जो तरीका होता है राष्ट्रपति का, मान लीजिए अब 2 सदन है, एक आपका लोकसभा है और एक आपका राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के अलग अलग मेंबर होते हैं। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा में से अगर किसी भी दोनों एक सदन के जो इनिशिएटेड होता है, जो इनिशिएटिव होता है राष्ट्रपति को हटाने का, जो इम्पीचमेंट मोशन का जो इनिशिएटिव होता है, दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन से शुरू किया जा सकता है। और जब भी इम्पीचमेंट मोशन जो होता है राष्ट्रपति के खिलाफ लाने का, तो उसका जो नोटिस होता है वो नोटिस आपका राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, यानी कि इम्पीचमेंट मोशन किसी भी संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देनी होती है। और ये नोटिस देने के बाद एक जो रेजोल्यूशन होता है, जो प्रस्ताव होता है, जो रेजोल्यूशन होता है, उस प्रस्ताव पर जो भी सदन से, मान लीजिए अगर लोकसभा के द्वारा लाया जा रहा है तो इसके जो 1/4 मेंबर यानी कि 25% लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए उस प्रस्ताव पे। और ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव उस सदन से 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए। जब ये रेजोल्यूशन जिसमें 1/4 लोगों का सिग्नेचर है और ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक सदन से, यानी कि लोकसभा से अगर पास हो गया, मान लीजिए एक सदन से पास हो गया, तो फिर ये जो दूसरा सदन होगा आपका, जो सेकंड हाउस होगा, मान लीजिए अगर ये लोकसभा से पहला पास हुआ है तो फिर जो राज्यसभा है, जो सेकंड हाउस है, वो इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। यानी कि जो संकल्प, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, जो वायलेशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वायलेशन के जो चार्जेस लगाए गए हैं राष्ट्रपति के ऊपर, जो फ्रेम किए गए हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेकेंड जो हाउस है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। और इन इन्वेस्टिगेशन के दौरान, यानी कि ये प्रस्ताव जब संसद के सदनों में लाए जाते हैं तो उस प्रस्ताव के समय में राष्ट्रपति चाहे तो उपस्थित रह सकता है, जो भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चार्जेस लगाए गए हैं उसका वो जवाब दे सकता है। ठीक है, तो जब एक सदन से जब वो प्रस्ताव पास हो गया, दूसरा सदन उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर उस प्रस्ताव को वो सदन भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर वो पास कर देता है, तो जिस दिन वो 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाएगा उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा, यानी उसी दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। और वो ये जो आपका जो पूरा प्रोसीजर है ये है इम्पीचमेंट मोशन का। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान दिया गया है। तो दोनों सदनों में से 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए वो जो रेजोल्यूशन है। अब आगे वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 62। थैंक यू, जय हिंद।